हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट जेन कक्षा। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले हम एक थ्योरम रिवाइज करेंगे। ये थ्योरम आप पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। देखिए, अगर एक ट्राइंगल के अंदर दो साइड इक्वल होंगी तो उन साइड के अपोजिट वाले एंगल इक्वल होंगे। यानी कि इफ साइड AB equals to side AC, then angle B is equal to angle C. अब हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, if angle A and angle B are acute angles such that cos A equals to cos B, then show that angle A is equal to angle B. हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, ट्राइंगल ABC, जिसके अंदर एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल हैं। तो जो एंगल बच गया वही एंगल 90 डिग्री होगा। यानी कि इस ट्राइंगल के अंदर एंगल C राइट एंगल होगा और एंगल C के जस्ट अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूस होगी। यानी कि इस ट्राइंगल के अंदर साइड AB हाइपोटेन्यूस है। अब हम लिखेंगे cos A इक्वल्स टू B बाई H। अब आप देखिए, बताइए कि एंगल A के लिए बेस साइड कौन सी होगी। एंगल A के लिए बेस वो साइड होगी जो साइड एंगल A को टच कर रही है एक्सेप्ट हाइपोटेन्यूस। यानी कि एंगल A के लिए साइड AC बेस होगी। cos A की क्या वैल्यू हो जाएगी? cos A हो जाएगा AC अपॉन AB। उसी तरह हम लिखेंगे cos B इक्वल्स टू B बाई H। अब आप बताइए, एंगल B के लिए बेस साइड कौन सी होगी? एंगल B के लिए बेस वो साइड होगी जो साइड एंगल B को टच कर रही है हाइपोटेन्यूस के अलावा। यानी कि साइड BC बेस होगी एंगल B के लिए। तो cos B की क्या वैल्यू हो जाएगी? cos B की वैल्यू होगी BC अपॉन AB। हमें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि cos A और cos B की वैल्यू इक्वल है। यानी कि AC अपॉन AB इक्वल होगा BC अपॉन AB के। यहाँ पर AB से AB कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा AC इक्वल्स टू BC। अब हमने जो पिछले स्लाइड में थ्योरम पढ़ी थी, आप वो रिकॉल कीजिए। उस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर एक ट्राइंगल के अंदर दो साइड इक्वल है तो उन साइड के अपोजिट वाले एंगल इक्वल होंगे। इस ट्राइंगल के अंदर साइड AC और BC इक्वल है तो साइड AC और BC के अपोजिट वाले एंगल इक्वल होंगे। यानी कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। और ब्रैकेट में थ्योरम ज़रूर मेंशन कीजिएगा, अदरवाइज आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे इक्वल एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब हम 8.1 का 8th क्वेश्चन करेंगे। इफ 3 cot A इक्वल्स टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर A इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। इस क्वेश्चन के अंदर हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो हम अपना आंसर स्टार्ट करने से पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ट्राइंगल ABC, और मान लेते हैं एंगल B राइट एंगल है और ये है एंगल A। अब हम लिखेंगे गिवन 3 cot A इक्वल्स टू 4। cot A की क्या वैल्यू होगी? cot A की वैल्यू हो जाएगी 4/3। हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था cot और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर cot A की वैल्यू है 4/3 तो tan A की क्या वैल्यू होगी? tan A की वैल्यू हो जाएगी 3/4। अब tan A की वैल्यू 3/4 है तो tan स्क्वायर A की क्या वैल्यू होगी? tan स्क्वायर A की वैल्यू होगी 3/4 का होल स्क्वायर, यानी कि 9/16। अब हम LHS की वैल्यू निकालेंगे। LHS है 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर A। यहाँ पर हम टेन स्क्वायर A की जगह 9/16 पुट करेंगे तो हमारा अगला स्टेप होगा
1 माइनस 9/16 होल अपॉन 1 प्लस 9/16। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो अगला स्टेप होगा 16 माइनस 9/16 होल अपॉन 16 प्लस 9/16। यहाँ पर 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा और न्यूमरेटर में आएगा 16 माइनस 9 यानी कि 7 और डिनोमिनेटर में आएगा 16 प्लस 9 यानी कि 25। तो आंसर आ जाएगा 7/25। तो हमने LHS की वैल्यू निकाल ली। RHS के अंदर हमें cos A और sin A की वैल्यू चाहिए, बट हमें cot A की वैल्यू गिवन है जो कि है 4/3। अब आप ये टेबल देखिए और बताइए cot A की क्या वैल्यू होती है। cot A होता है B/P, जो कि इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है 4/3। B/P इक्वल्स टू 4/3। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है अगर B 4 यूनिट है तो P 3 यूनिट होगा। तो हम मान लेते हैं B इक्वल्स टू 4x एंड P इक्वल्स टू 3x। यही वैल्यू हम अपने ट्रायंगल के अंदर मेंशन कर देते हैं। AB इक्वल्स टू 4x एंड BC इक्वल्स टू 3x। देखिए इस ट्रायंगल के अंदर हमें बेस पता है और परपेंडिकुलर पता है, पर हमें हाइपोटेन्यूज नहीं पता, और हमें कॉस और साइन की वैल्यू निकालनी है। दोनों के लिए हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम p और b की जगह उनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो अगला स्टेप हो जाएगा h स्क्वायर इक्वल्स टू 3x होल स्क्वायर प्लस 4x होल स्क्वायर। अब हम इन ब्रैकेट को खोल लेंगे तो अगला स्टेप हो जाएगा h स्क्वायर इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, यानी कि h स्क्वायर इक्वल्स टू 25x स्क्वायर। अब हम दोनों साइड को रूट कर लेंगे और h की वैल्यू आ जाएगी 5x। यही वैल्यू हम अपने ट्रायंगल के अंदर लिख लेते हैं AC इक्वल्स टू 5x। अब हमारे पास तीनों साइड की वैल्यू आ गई तो हम cos और sin की वैल्यू निकाल सकते हैं। sin A इक्वल्स टू P/H यानी कि 3/5। cos A इक्वल्स टू B/H यानी कि 4/5। ठीक है, अब हमारे पास sin और cos की वैल्यू आ गई तो हम RHS की वैल्यू निकाल पाएंगे। RHS इक्वल्स टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो हम cos और sin की जगह उनकी वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि 4 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 16 माइनस 9/25, जो कि होगा 7/25। तो आप देखिए LHS भी 7/25 है और RHS भी 7/25 है, तो LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर वीडियो, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।